कि दोस्तों 8 साल की हिमप्रिया के आगे फेल हो गया था आतंकियों का हर दांव। 8 साल की हिमप्रिया ने आतंकियों का डट कर मुकाबला किया था 2018 के समय, जब जम्मू में आतंकियों ने आर्मी कैंप पे हमला कर दिया था। जैसा कि इसी अदम्य साहस के लिए हिमप्रिया को मिला भारत का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बात किया और हिमप्रिया को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि दोस्तों 29 इस साल देश भर से 29 बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में चुना गया है और 29 बच्चों की लिस्ट में 12 साल की गुरुगु हिमप्रिया का भी नाम है। हिमप्रिया तब 8.5 साल की थी जिस वक्त ये वारदात हुआ था, जब 2018 में जम्मू के सुजवा स्थित आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था। उस वक्त आतंकी फैमिली क्वार्टर में घुसने की फिराक में थे। इन्हीं में से एक हिमप्रिया और उनका परिवार भी था और उस छोटी बच्ची ने गजब की सूझबूझ और हिम्मत दिखाई थी। पहले तो दरवाज़ा बंद कर आतंकी को भीतर घुसने नहीं दिया, फिर ग्रेनेड धमाके में घायल मां की देखभाल करते हुए आतंकी से नेगोशिएट करती रही और उसे बातों में उलझाए रखी ताकि सेना को वक्त मिल सके। और इसी दौरान हिमप्रिया ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जो कि आतंकियों के काम आ सके। करीब 3 घंटे तक उस बच्ची ने आतंकियों को उलझाए रखा था दोस्तों, और अपनी माँ और 2 छोटी बहनों की जान बचा ली थी। जैसा कि दोस्तों ये वाक़या 10 फरवरी 2018 की सुबह का है, जिस वक्त हिमप्रिया के पिता रुगु सत्यनारायण की तैनाती उधमपुर में थी। वहाँ फैमिली क्वार्टर उपलब्ध नहीं था तो परिवार सुजवा के आर्मी कैंप में बने फैमिली क्वार्टर में रह रहे थे। और 10 फरवरी 2018 की सुबह वहाँ जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकी घुस आए थे और उस वक्त सत्यनारायण उधमपुर में ड्यूटी पर थे। उनके पिता ड्यूटी पर थे और क्वार्टर में हिमप्रिया, उनकी माँ पद्मावती और 6 साल की बहन ऋषिता और 3 साल की अवंतिका थी। 3 साल की बहन अवंतिका थी। हमला होते ही सेना हरकत में आ गई थी फ्रेंड्स, जैसा कि, और जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मार दिए गए थे और दोनों एक खाली मकान में छिप गए थे। और मुठभेड़ चल रही थी कि 5वां आतंकी हिमप्रिया के क्वार्टर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगता है और हिमप्रिया माँ के साथ मिलकर किसी तरह दरवाजे को टूटने से बचाए रखती है और आतंकियों को घंटों तक उलझाए रखती है। आतंकी ने जैसा हताश होकर ग्रेनेड से विस्फोट किया, जिससे कि इस हिमप्रिया की माता पद्मावती बुरी तरह घायल हो जाती है और चोटें हिमप्रिया को भी आई थी, मगर वह माँ को होश में लाने की कोशिश में लगी रही। जैसा कि दोस्तों आतंकी भीतर आकर सबको बंधक बना चुकी थी और इतनी कम उम्र में भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हिमप्रिया घबराई नहीं थी। वह आतंकी से लगातार बात करती रही ताकि सेना को वक्त मिल जाए और हिमप्रिया को आतंकवादी ने कई बार बंदूक के जोर पर धमकाया भी, फिर भी उसके पिता और सेना
के मूवमेंट को लेकर जानकारी मांगी, मगर उसने कुछ नहीं बताया और करीब 3 घंटे तक हिमप्रिया ने यूं ही आतंकियों को बरगलाया। उधर सेना की टीम इलाके को घेर चुकी थी और फंसा देख वह आतंकी जैसे ही दूसरी तरफ भागा, हिमप्रिया सैनिकों की ओर दौड़ पड़ी और माँ और बहनों तक मदद पहुंचाई। तब तक सेना उस आतंकवादी को निपटा चुकी थी। हिमप्रिया ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने परिवार की रक्षा की और साथ ही साथ आतंकवादियों को मारने में सेना की सहायता की थी। इसीलिए उसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।